जोरदार हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही जोरदार हंगामा हुआ। प्रदेश भर में युवाओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर नारेबाजी कर भाजपा का झंडा पैरों तले रौंदा। इस दौरान पुलिस के साथ युवाओं की झड़प भी हुई। कई युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आखिर क्यों भड़के हिमाचल के युवा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। वो सेगमेंट जो आपकी शुरुआती पंक्तियों में कहीं एक इशारा था जिसका हंगामे की बात है, अग्निपथ पर हिमाचल आग बबूला। बिल्कुल अब इसे इत्तेफाकी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी आज ही आना था और आज वो हुआ जो कल्पना नहीं की जा सकती। सही है। वर्षों से शांत हिमाचल का युवा, हिमाचल में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े डाई हार्ड फैन हैं, है ना, और उसमें यूथ बहुत ज्यादा बड़े बिल्कुल हम देखते हैं कभी भी, है ना, सोशल मीडिया देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। लेकिन राजेश, आज यही युवा वर्ग खुल के बिफरा सरकारी नीतियों के खिलाफ, केंद्रीय नीतियों के खिलाफ। अग्निपथ पसंद नहीं आया नौजवानों को, ऐसा लग रहा है। जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, अग्निपथ जो योजना है, जिस तरह से है, सभी को पता है कि अग्निपथ जो जिस तरह की अग्निवीर भर्ती करने की योजना है, उसी के खिलाफ आज हिमाचल का युवा आग बबूला हो गया। अग्निहोत्री जी, प्रदेश भर की सड़कों पे उस योजना का विरोध हो रहा है। 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने के चीज को ये नाजायज ये युवा ठहरा रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के धर्मशाला दौरे से पहले गग्गल से युवाओं ने एक तरह से विद्रोह कर दिया। इस योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन वहां हुआ, पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की का माहौल पैदा हो गया और पुलिस को भी आप देखिए कि भारी मशक्कत इन युवाओं को संभालने में करनी पड़ी। युवा सीधे तौर पे केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। गग्गल की जहां तक बात है, सबसे बड़ा प्रदर्शन प्रदेश का आज गग्गल में हुआ है। 80 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके शाहपुर थाने पहुंचाया, 2 बसों में भर के हिरासत में लिए राजेश गिरफ्तार हुए हैं, शायद हिरासत में लेके इनको शाहपुर थाना पहुंचाया। फिर आप देखिए कि युवा यहां तक नहीं, युवा तो सीधे तौर पे इस भर्ती योजना का बुरी तरह से विरोध कर रहे थे। ये कह रहे थे कि 4 साल से 3 साल से देश भर में भर्ती सेना की नहीं निकली है और इस तरह का कंसेप्ट अगर केंद्र सरकार ला रही है तो ये युवा विरोधी नीति सरकार की है, जिसका उन्होंने आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन उसके खिलाफ किया है। राजेश, और कहां प्रदर्शन हुआ? जी, इसके अलावा देखिए गग्गल में बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ। अग्निहोत्री जी, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये वो चौक है जी, इसके एक तरफ जो है पठानकोट रोड पे एयरपोर्ट है, कांगड़ा एयरपोर्ट है, और राइट साइड को आप चढ़ते हैं धौलाधार की तरफ तो धर्मशाला शहर है। आप अगर मान लीजिए एयरपोर्ट पर उतरते हैं कांगड़ा एयरपोर्ट पर और धर्मशाला जाना है तो आपको गगल होके जाना पड़ता है। एक बड़ा व्यस्त, ये छोटी सी जगह है लेकिन बहुत व्यस्त है और बड़ी हैपनिंग प्लेस है। बिल्कुल राजेश, सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन यही हुआ, नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की हुई, फिर हाथापाई तक यहाँ नौबत पहुंच गई। बीच में कंडक्टर की धुनाई या पिटाई का वीडियो भी सामने इसमें आया है। इसके अलावा जब ये धर्मशाला की तरफ इन युवाओं का काफिला पहुंचने या बढ़ने लगा तो इन्होंने तमाम होर्डिंग, तमाम पोस्टर, बैनर, सब कुछ जितने भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगाए गए थे वो फाड़ दिए, वो तबाह कर दिए, झंडे एक तरह से रौंद दिए। हमीरपुर में पुतला फूंका गया है केंद्र सरकार का इस योजना की खिलाफत बिल्कुल कर दी है। बस स्टैंड से उनका युवाओं का एक तरह से खून खौल गया। इसके बाद फिर वो बीजेपी के झंडे को रौंदते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। अंब में युवाओं ने नारेबाजी की है, ऊना में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। मसला वही है, मांग वही है कि इस योजना को सरकार वापस लाए। ये प्रस्ताव हरगिज हिमाचल प्रदेश को मंजूर नहीं है या देश भर को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। नाहन में यह प्रदर्शन हुआ, मंडी के सेरी मंच पर युवाओं ने तिरंगा लहराकर सरकार की इस नीति का विरोध किया है और जोगिंदरनगर में जोरदार एक रैली निकाली गई है जहां भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। तो सीधे तौर पे कहें तो प्रदेश भर में आज बहुत जोरदार प्रदर्शन इस अग्निवीर जो रखे जाएंगे सेना में, या अग्निपथ जो योजना है उस योजना के खिलाफ आज एक तरह से प्रदेश में शोला, एक तरह से विरोध का या विद्रोह का शोला फूट पड़ा है। जी राजेश, शोला फूट पड़ा है। मैं अभी ध्यान दे रहा था, आपने 4 स्टेशन जो गिनाए हैं, ये 4 लोकसभा क्षेत्रों में है राजेश। बिल्कुल, है ना जी। आपने गगल की बात की, ये कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में, जोगिंद्रनगर की बात की, मंडी में आ जाता है, हमीरपुर तो हमीरपुर है, और फिर नाहन की बात की, शिमला कंस्टिट्यूएंसी है। तो राजेश, ये एक तरह से आक्रोश एक जैसा दिखाई दिया। बिल्कुल वही जो फौज में, अब चाहे वो कोई भी सेना का कोई भी अंग है, आप चाहे इंडियन इसमें मिलिट्री ले लीजिए, इंडियन एयरफोर्स ले लीजिए या इंडियन नेवी ले लीजिए,
इसमें ये प्रस्ताव है कि युवाओं को अब 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, उसके बाद 25% उनमें से रखे जाएंगे परमानेंट जॉब के लिए, बाकी उनको भेज दिया जाएगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उनको अच्छी सैलरी मिलेगी और जब वो रिटायर होंगे तो हैंडसम सम भी मिलेगा उनको, पैसा अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन विरोध इसलिए हो रहा है कि पूरे समय के लिए क्यों नहीं। रजनीश, विशेषज्ञ इसमें एक हैरानी जता रहे थे। आज हमने कई जगह बात करने की कोशिश की, इसे समझने की कोशिश की। देखिए, एक तो होती है रिपोर्टिंग की ये हो रहा है, एक होता है ये पता लगाना कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो कुछ जानकार हैं, जिसमें पूर्व सैनिक भी हैं या पॉलिटिशियंस हैं या आम जैसे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, उनसे हमने बात की राजेश, वो हैरान है कि हिमाचल का युवा इस कदर केंद्र सरकार की नीति से नाराज कैसे हुआ। वजह देखिए आप, वजह ये राजेश है कि इनमें से जो युवा आज थे, इनमें से बहुत से ऐसे युवा थे जो केंद्र सरकार के और मोदी साहब के बहुत फैन हैं। बिल्कुल। लेकिन आज इन्हीं नौजवानों ने देश का झंडा उठाकर, हमारा तिरंगा उठाकर, अपनी ही सरकार, अपनी इसलिए क्योंकि वो सरकार के समर्थक रहते आए हैं, उसके खिलाफ जोरदार नारे लगाए। क्या कहेंगे राजेश, आप विशेषज्ञ जो हैरान हो रहे हैं, कितना सहमत है आप इस बात? बिल्कुल सही है। देखिए, 3 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई है, युवा दिन रात तैयारी कर रहे थे और अब तो भर्ती रद्द हो गई है। ये यहाँ से ये सबसे बड़ा झटका युवाओं को लगा है। बिल्कुल, 21.5 साल से ऊपर का आदमी, लड़का जो है, युवा जो भर्ती नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसमें से बहुत सारे एक तरह से ओवरेज अब हो गए, जो आप ये मान के चले कि 17 से लेके 21 साल की, अगर 17.5 से लेके 21 साल की योजना या उम्र इस योजना के तहत युवाओं के लिए रखी गई है, तो बहुत सारे युवा तो इस कैटेगरी से उम्र के लिहाज से बाहर होने जा रहे हैं। ये आक्रोश की बड़ी वजह है। ये आक्रोश युवाओं में सबसे ज्यादा है बनिस्बत पैसे के भी। अग्निहोत्री जी, 14 लाख प्रदेश भर में बेरोजगार है, अगर उनमें से भी अगर मान ले तो कम से कम 6 लाख युवा हर साल भर्ती के लिए प्रदेश में ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती है, या देश या प्रदेश के बाहर या देश में जो भी कोटे के अनुसार, बिल्कुल कुछ 100 इसमें भर्ती हो पाते थे, अब ये हालत हो गई। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि हिमाचल के युवाओं में आप ये मान के चलिए कि सेना के प्रति लगाव और झुकाव एक तरह से विरासत में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलता है, और उसमें अगर इस तरह से छेड़छाड़ करने का कोई प्रस्ताव आ रहा है तो फिर युवाओं का ये विरोध एक तरह से नैसर्गिक माना जाता है। थोड़ा सा याद हम प्रदेश का इतिहास भी कर लें। देश भर में कुर्बानियों देने वाला हिमाचल अग्रणी राज्य है। यहाँ के आपको हर घर से या घर घर से फौजी, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। यहाँ के हर घर से आपको फौजी मिल जाएगा, और फौज के प्रति जो युवाओं का जुनून है, आप दिन रात, आप सुबह देखिए, शाम को देखिए, सड़कों के किनारे युवा दौड़ लगा के एक तरह से तैयारी उस भर्ती के लिए करते हैं। लेकिन क्योंकि उम्र को लेकर सबसे बड़ा एक इसमें बाधा जो आ रही है, उम्र की आ रही है, इसीलिए युवाओं का ये खून एक तरह से आज खौल गया है। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हिमाचल और हिमाचल के युवाओं में फौज के लिए क्या अनुराग है, वो इस चीज से समझिए राजेश। हमारी पीढ़ी या हमसे भी बाद में जो अभी नौजवान है बच्चे, उन्होंने अगर कोई लड़ाई देखी है, सुनी है ना, जिसके बारे में सबसे रिसेंटली, तो कारगिल वॉर थी, है ना। घोषित युद्ध तो नहीं था, लेकिन एक युद्ध से कम भी नहीं था। राजेश, हिमाचल प्रदेश देखिए कितना छोटा सा है, लगभग 0.5% आबादी रहती है हमारे प्रदेश में, पूरे देश की 0.5%। बिल्कुल। लेकिन कारगिल में जो कुर्बानियां हुई थी ना राजेश, हमारा प्रदेश दूसरे स्थान पर था। हरियाणा पहले पे था 57 के साथ, हम 54 के साथ सेकंड नंबर पे थे शहादत के मामले में। राजेश, परमवीर चक्र, हाँ आप देखिए, है ना, 2 परमवीर चक्र हमें मिले यहाँ पे, हाँ 2 यूपी। तो राजेश देखिए, इस तरह से आप ये समझ सकिए कि हमारे यहाँ के नौजवान की अटैचमेंट है, उसको सिर्फ रोजगार नहीं समझता है, उसकी रगम है, उसने अपने पिताजी को, दादा को, चाचा को, ताया को, मौसा को, किसी किसी को परिवार में फौज में जाते देखा है। उनको देख के उनको वो अनुसरण करते हुए बड़ा हुआ है कि मैं भी इनकी तरह ये ऑलिव ग्रीन जो है अटायर पहनूंगा, ये यूनिफॉर्म पहनूंगा मैं। तो राजेश, शायद इमोशनल सेटबैक वहां से भी आ रही है। अच्छा राजेश, एक और चीज देखिए, इस चीज को आप, नाराजगी का आलम क्या है, इसे ऐसे समझिए। बहुत समय से हम देखते हैं किसान आंदोलन, महंगाई, ये हर प्रदेश में कुछ न कुछ बवाल मचा ही रहता है, प्रदर्शन। हिमाचल में किसी ने छू तक नहीं की। बिल्कुल। शायद हिमाचली का ये माइंडसेट है हर हिमाचली का कि ठीक है, होता है, जरूरत के हिसाब से हो रहा हो। हम कोविड के दौर से निकले, महंगाई स्वाभाविक हो सकता है, युद्ध चला है यूरोप में, महंगाई स्वाभाविक हो सकती है, तेल की कीमतें बढ़ रही, हिमाचली समझता है, पढ़े लिखे भी हैं हिमाचली। राजेश, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, ना केंद्र के खिलाफ ना, लेकिन अब ये सब आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति तो नहीं है कि जो पिछला आक्रोश था कुछ वो भी जुड़ गया हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक उसकी चीज है, लेकिन महंगाई का इतना फैक्टर रहा नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, सभी हैरान होते हैं इस चीज। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। पुलिस के साथ झड़प हुई,
धक्का मुक्की का माहौल रहा, नारेबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ हुई, पीएम के पोस्टर झंडे बैनर तक फाड़ दिए गए, बीजेपी का झंडा अगर युवा पैरों से रौंद रहे हैं तो संदेश साफ है, बिल्कुल नाराजगी बहुत ज्यादा इस वर्ग में सरकार के इस प्रस्ताव से आ गई है। महंगाई इसलिए फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि हिमाचल मेहनतकश लोगों का प्रदेश है और यहाँ के लोग खाना और कमाना दो तरीके जानते हैं, सलीके के साथ खाते हैं, जरूर सीमित भी करना चाहते हैं, जरूर सीमित भी करना चाहते हैं महंगाई के दौर में। अब जिस तरह से अगर सबसे बड़ा सवाल है भविष्य को लेकर कि आने वाले दौर में युवाओं का भविष्य क्या होने जा रहा है, युवाओं के सपने किस तरह से परवान चढ़ने से पहले खत्म होने जा रहे हैं, जिस तरह का एज बार उसमें लग रहा है, इस भर्ती कोटे में लग रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए युवा तमाम मुद्दों को अगर हम कहें तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर अभी तक तो मोर्चा सिर्फ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खेला था, कभी आम जनता महंगाई को लेकर सड़कों पे हिमाचल प्रदेश में आज तक नहीं उतरी, चाहे आप 4.5 साल सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज विरोध करते हैं, वो भी इलेक्शन के दौरान माइलेज लेने के लिए। जनता और युवा अगर सीधे तौर पे आज कोई पॉलिटिकल कॉल नहीं थी एक तरह से इस आंदोलन को लेकर, युवा आज अपने करियर को खतरे में देख के खुद सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन उन्होंने किया और फिर कांग्रेस ने उनको बाहर से सपोर्ट करके उनके पक्ष में कांग्रेस ने प्रदर्शन कम्युनिस्ट पार्टी ने, कश्मीर सिंह ठाकुर भी थे हमीरपुर में, है ना, उन्होंने ये जताने की कोशिश कर दी कि जितने बड़े ये संगठन है इनका ये प्रदर्शन था और युवा भी उसके साथ अगर जुड़ रहे हैं फिर तो ये बहुत बड़ी बात एक हिमाचल प्रदेश के नजरिए से देख लीजिए या केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा संदेश हिमाचल की ओर से देख लीजिए। जी जी, पॉलिटिकल जो पहलू है राजेश, इस प्रश्न के बाद जो मेरा अंतिम प्रश्न होगा वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मेरा आपसे और है जो कि सवाल सामने। एक तो राजेश, आज आपने कहा जो युवा थे, सबसे ज्यादा तो ये लग रहा है कि इसमें वो नौजवान शामिल थे जिनकी उम्र 21 या इससे ज्यादा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके लिए अब मौके बंद हो गए नए पॉलिसी में, है ना। बाकियों के लिए तो चलिए अभी भी मौका है, तो इसमें भी एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि देखिए जी अगर 4 साल भी कोई कर लेता है युवा तो अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं उसको, वो फिर से पढ़ाई भी कर सकता है और उस पर आगे बढ़ सकता है। हर तरह की चीजें खैर वो सामने आ जाएंगी, पर पक्ष दोनों ही तरह के। हम किसी का यहाँ पे देखिए ये व्यक्तिगत एक वो होता है ना राजेश, आप ओपिनियन क्या है आपकी, तो 2 तरह की चीजें इसमें, खैर हम उसको छोड़ेंगे राजेश। इसमें यही बात नहीं है सिर्फ कि ऐसे नौजवान जिन्होंने भर्ती का टेस्ट दिया था, जो अपना कॉल लेटर की इंतजार कर रहे थे वो, या जो कोविड टाइम से लेके अब तक दौड़ ही लगा रहे थे, फिजिकल एक्सरसाइज में जुटे थे, कहीं एकेडमीज ज्वाइन की थी, हिमाचल में बहुत सारी है, बिल्कुल, सिर्फ वही निराश नहीं हुए, सिर्फ उनके घर वाले निराश नहीं हुए, बिल्कुल राजेश, आम जनता जो है ना, गांव की एक बुजुर्ग महिला जो है ना, वो भी पीड़ित नजर आई आज, सही है कि अरे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी मेहनत करता था फलाने का बच्चा, है ना। वैसे सबको एक दूसरे के लिए अब संवेदना, जिनका कोई अपना घर का नहीं है जिसने भर्ती होना है उनको फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो किसी और के लिए थोड़े से फिक्रमंद जरूर है राजेश। तो आप ये देखिए कि इस फैसले से जो प्रदेश में ये थोड़ी जो चीजें आ रही हैं, इसको आगे चल के थोड़ा पैसिफाई तो करना ही पड़ेगा सरकार को। आप देखिए पिछले कल मुख्यमंत्री साहब ने मंडी में ये जो योजना थी उसमें उन्होंने तारीफ की, उसमें इन्होंने अच्छाइयां भी बताई, लेकिन कुछ फायदा हो नहीं पाया। आज हो गया ना सारा कुछ, कैसे देखते हैं आप ये जो आम जनता भी थोड़ा सा इसके बारे में चिंतित है? बिल्कुल, देखिए युवाओं के करियर को लेकर, भविष्य को लेकर तो सभी चिंतित अग्निहोत्री जी। पहली चीज की सरकारी क्षेत्र में ज्यादा नौकरियां निकल नहीं रही है, हिमाचल प्रदेश की बात है या देश की भी आप बात कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां भी आरोप लगा रही है कि केंद्र ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अब वो फिगर 10 लाख पे आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 30,000 नौकरियां देने का वादा तो बजट सत्र में किया गया था, आज तक देख लीजिए कितनी भर्तियां हुई हैं। तो जब नौकरियां नहीं निकलेंगी तो युवा बेरोजगार जाएंगे कहां? सेना में इसलिए भी युवा जाता है कि मान सम्मान, आत्म सम्मान और सम्मान की बात तो होती है, पैसा, पेंशन, सेहत, स्वास्थ्य और आगे बच्चों का भविष्य तक यहाँ जुड़ा होता है, इसीलिए युवा सेना में जाना पसंद करते हैं। अब वो सारे तमाम रास्ते जब बंद हो जाएंगे तो खिलाफत होना फिर स्वाभाविक है। खिलाफत स्वाभाविक है, हालांकि ऐसा जरूर कह रहे हैं एक्सपर्ट कि इस योजना में भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो सामने आते आते आएंगी और तब शायद युवा इसको समझे, लेकिन फिर भी जिनका नुकसान हो चुका है ना उनके लिए क्या होगा ये थोड़ा सोचने की बात है। क्या अभी कोई रेमेडी आएगी उनके लिए? थोड़ा एज बार में थोड़ा 1-2 साल का भी दे के फिलहाल एक वन टाइम सेटल कर दिया जाएगा चीजों को, खैर वो आगे पता चलेगा। राजेश, इस परिप्रेक्ष्य में जो ये आज हुआ है इसमें आगे क्या देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो आज बहुत खुश नजर आ रही है, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप जहां मौका लगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को, उन्होंने जैसे आप पहले कह रहे थे कि ये दिखाने की, या सिर्फ कांग्रेस ही क्यों और दल भी, बिल्कुल है ना जी, या गैर भाजपाई जितने भी लोग थे, ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे साथ ही हुआ है, जबकि थी कहानी उल्टी। पर कांग्रेस ने मौका
ये आप ये समझिए तार लिया है। बिल्कुल। और ये लग जरूर रहा है, जो आज आप अगर आप उन नेताओं से बात करें या उनकी लिखी हुई बातों को देखें, कही बातों को सुने जी, कि आगे कांग्रेस को ठीक भुनाने का प्रोग्राम बना रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस को मुद्दा भी मिल गया और एक तरह से टॉनिक भी इस चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को मिलने जा रहा है। जी। क्योंकि कांग्रेस ने अब संदेश एक देना शुरू कर दिया है कि वर्तमान सरकार युवा विरोधी है। ये अग्निवीर जो योजना आ रही है, अग्निपथ जो योजना आ रही है, सबसे बड़ा उदाहरण ये है। आज युवाओं का प्रदर्शन था, कांग्रेस ने सपोर्ट उनको कर दिया, तो इसका मतलब कांग्रेस ने युवाओं की सहानुभूति कहीं ना कहीं तो बटोर लिया अग्निहोत्री जी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज राजधानी शिमला में राजभवन का घेराव किया, जहां सीधे तौर पे अगर कहें तो जिस तरह से राहुल गांधी से ईडी पूछताछ लगातार 3 दिन से कर रही है, उसका विरोध करके कांग्रेस ने वहां नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। और सीबीआई कह लीजिए, एनआई बोल लीजिए या फिर ईडी कह लीजिए, इन तमाम जितने भी ये जो जांच एजेंसियां हैं, इनको लेकर इनके दुरुपयोग का केंद्र सरकार पे आरोप लगाया। राजभवन के बाहर प्रदर्शन हुआ अग्निहोत्री जी, पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की का माहौल यहां हुआ। और कल भी कांग्रेस हर जिला में, यानी कि प्रदेश के 12 जिलों में कांग्रेस का बहुत जोरदार प्रदर्शन होने जा रहा है। जिस तरह की अब मान के चलिए कि चुनावी साल में माहौल एक तरह से तप गया है। माहौल तप गया है, मुद्दा आपने कहा दे दिया है। हल इसमें राजेश एक ही चीज, जब हमने ये पूछा कि हल क्या है लोगों से, जो एक्सपर्ट थे या जो जानकार लोग होते हैं, किसका हल क्या है, तो उनका कहना यह है कि देखिए, सरकार ने अगर 2 साल लेके पॉलिसी बनाई है और सरकार को लगता है, केंद्र सरकार को, कि इसमें बेहतरी है, तो वो सारे मुद्दे अब एकदम से जनता के सामने रख दिए जाए, युवाओं को समझाई जाए ये चीज। क्योंकि अगर वो समझते हैं, उनको ये पता लगता है कि मान लीजिए 4 साल ही जॉब करनी है ना, तो उसके बाद उनके लिए स्कोप क्या बचते हैं। फिर ये बताया जाता है कि देखिए, आप तब तक आप लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके होंगे 21 साल की उम्र में, ज्यादा से ज्यादा 25 साल की उम्र में। राजेश, मतलब ये बताया जाए कि सरकार का प्लान क्या है। बिल्कुल। और पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के युवाओं को यह समझाने की कोशिश की, अग्निहोत्री जी। आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो कोई ना कोई केंद्रीय, चाहे मंत्री की बात कर लीजिए, नेता की बात कर लीजिए, सीएम की बात कर लीजिए, इस योजना के जो लाभ हैं उनको बताने के लिए अब मीडिया से रूबरू कोई ना कोई होगा। मीडिया से राजेश, इसका एक और बेहतरीन एक जरिया हो सकता है, और भी सरकार को सब पता है वैसे तो, विज्ञापन दिए जाए। अखबारों में विज्ञापन हो, आपके सोशल मीडिया में विज्ञापन हो, कहीं भी जहां पे युवा जुड़ता है, आम आदमी जुड़ता है, उसको बताया जाए कि अगर इसमें खूबियां हैं, किस वजह से निर्णय लिया गया। लोग समझदार है भारत के, ऐसा नहीं है। अगर उनको लगेगा कि ये एक पॉजिटिव चीज है, तो देखिए, कोई भी नई चीज होती है राजेश, तो थोड़ा सा उसका लोगों को एक्सेप्ट करने में मुश्किल तो आती है, पर अगर वो नई चीज अच्छी है और आप बताएंगे, सरकार बताएगी, तो शायद इसको पॉजिटिवली भी लिया जाए। जी, आगे देखते हैं अब इसमें क्या होता है। हालांकि आपने बताया कि कांग्रेस इसको शायद मसला बनाने जा रही है आगे, तो उस पर भी हम नजर रखेंगे।